Hello, this is Abhinav and today we are going to study the part 5th of the chapter 2 class 12th। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या देखना है कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पूरा देख चुके हैं, उसमें अपना डाइलेक्ट्रिक लगा के पूरा हम लोग एक बार समझ लेंगे क्या अंतर पड़ता है और सारा का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें हम लोग का सीबीएसई से एनसीईआरटी बुक से जितनी न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट वो भी हम लोग कवर करें और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन हम लोग का कवर्ड रहेगा। सो आइए हम लोग देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हे वेलकम बैक। सो हम लोग छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक, लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होती है। एक बार हमको ना वापस से रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वेरी वेरी लेस एक्चुअल में। तो उसको देखो, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये चीज जिसमें जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो क्या होता है, दे आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसका सेंटर नेगेटिवली चार्ज सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक कॉन्साइड होता है। मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा रहता है। ये अगर प्लस है तो उसी के ऊपर माइनस रखा हुआ है। तो हम लोग को दो टर्म मिलता है, एक नॉन पोलर और एक मिल गया हम लोग को पोलर। ठीक है, तो देखो पोलर मटेरियल्स क्या होता है, चाहे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसका ना नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कॉन्साइड नहीं करता। अगर मान लो नेगेटिव यहाँ है पॉजिटिव यहाँ पे है तो एकदम मॉलिक्यूल से बहुत कम दूरी है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डिस्टेंस हो जाएगा और ये डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइलेक्ट्रिक एक बार वापस से रिवीजन कराते हैं कि ये नॉन पोलर से बना रहता है जिसमें नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो अब देखो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिटेल में समझते हैं एक बार। ये नीचे का लेफ्ट का दो पोलर और ये भी पोलर है, ये तीसरा वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना भी आप लोग। यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज दोनों नीचे है, नेगेटिवली चार्ज दोनों ऊपर है, मतलब एक नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे की ओर आ गया। इसमें भी देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज नीचे साइड में है, नेगेटिवली चार्ज ऊपर है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग का नीचे नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इसमें देखो चार्ज शेयर्ड इक्वली, मतलब कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। लेकिन अब इसमें समझना क्या है, इसमें अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग दे देते हैं तो ये क्या होता है ना, अरेंज कर लेता है अपने आप को इस टाइप से। मतलब नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव दूसरे तरफ हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट एक उसमें जनरेट हो जाता है टेम्पररी। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम लोग छोड़ देंगे तो। ठीक है, इसको भी डिटेल में समझते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बुक से निकाला गया है। क्या बोलता है, व्हेन नॉन पोलर मटेरियल, मतलब जिससे डाइलेक्ट्रिक बना हुआ होता है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस कर दिए, इट डेवलप्स डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो डेफिनेशन भी पूछता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज जेशन। तो ये तो आना ही आना चाहिए सन क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज तो ना आना ही चाहिए एकदम 100%, क्योंकि 1 मार्क्स में आता है। ठीक, क्या बोलता है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग उठा के अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। देखो राइट हैंड साइड पिक्चर में हम लोग इस वाले में आते हैं, जब इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो देखो ये प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग का डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग को जीरो हो गया मान लो। ठीक है, इसको जैसे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिए, देखो ये जो एरो जा रहा है मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी, प्लस को उधर की ओर पुश करेगा, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो माइनस को इधर की ओर पुश करेगा। तो वैसे ही बन गया, देखो ये प्लस इधर चला गया, माइनस इधर हो गया, सब में देखो वही हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये नेट एक डाइपोल मोमेंट हम लोग का जनरेट हो गया। इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर पूरा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, राइट हैंड साइड में माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इस डाइपोल के कारण एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। देखो जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड अपोजिट टू
अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। तो अब अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ध्यान से देखेंगे, जैसे मान के चलो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। अब इसके कारण क्या हो गया, इधर पूरा प्लस आ गया, बाहर की तरफ पूरा माइनस आ गया। तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया, इसको ईपी बोल दिए। तो इधर अगर एक्सटर्नल है, इधर अगर ईपी है, तो नेट हम लोग का क्या मिल जाएगा इधर की ओर, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई जो डाइपोल के कारण हो गया, ये हो रहा है। तो मतलब इन सिंपल टर्म में डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, रिड्यूसेस। यही कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। क्या हो रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, नॉर्मली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। जैसे हम एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब यहाँ पे लगा दी, तो प्लस से माइनस की तरफ तो फील्ड जा रहा है, लेकिन ये स्लैब क्योंकि नॉन पोलर से बना हुआ है, ये पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, अंदर से अपना एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सटर्नल वाले को काटता है, तो नेट अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। तो यही काम है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है, अब देखो, अब जैसे इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा दें, अगर ई एक्स को हम लोग बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा मोमेंट आता है ना कि बाहर साइड में जो हमारा डाइपोल था माइनस यहाँ हो रहा है प्लस हो रहा है, तो ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ये टूट के ना बाहर चला जाता है, मटेरियल से बाहर आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो क्या बोल रहा है, समझो इसको। व्हेन वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड इन डाइलेक्ट्रिक, द आउटर इलेक्ट्रॉन डिटैचेस फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। मतलब आउटर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला हुआ माइनस 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 माइनस, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बाहर निकल जाता है। तो यही जब बाहर निकल गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो देखो रिवीजन से दो टर्म हम लोग को वापस मिला, एक हो गया पोलराइजेशन और दूसरा हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये चीज को पूरा दिमाग में बैठा लो और समझ लो। अब एक छोटा सा चीज और हमारा बच रहा है, देखो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल समझना है। तो ये भी एनसीईआरटी की बुक से ही निकाला गया है। पोलर मॉलिक्यूल्स में ना अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस टाइप का पूरा डाइपोल मोमेंट अपना बना हुआ है। लेकिन इसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रहे हैं, तो ये एकदम प्रॉपरली ओरिएंट नहीं होता है। जैसे हमारा नॉन पोलर में देख रहे हैं हम लोग कि पूरा का पूरा एकदम प्रॉपरली प्लस राइट हैंड साइड चला गया, माइनस लेफ्ट हैंड साइड चला गया। लेकिन इसमें एकदम ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ ओरिएंटेशन में चेंज हो गया। जैसे देखो ये वाला ऐसा था, ये ऐसा कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा तिरछा था, इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसा था, इसको ऐसे कर दिया। लेकिन एकदम परमानेंट हम लोग का नहीं डेवलप हो जाता, एकदम यूनिफॉर्म नहीं होता है पोलर में। तो नॉन पोलर और पोलर में यही अंतर है। हम लोग को अभी तक इतना ही समझना है। हम लोग चलते हैं आगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर उसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालते हैं तो क्या होता है उसे देखने के लिए। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। चलो देखो, हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, प्लेट का एरिया ए हो गया, इसका सेपरेशन कुछ डी हो गया, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सिग्मा चार्ज पर यूनिट, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट होता है, यही चीज होता है। अब हम लोग अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, मान के चलो यहाँ पे हम ऐसे प्लेस कर दिए डाइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट मान लो के। ठीक, अब क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, ई अपॉन के। के क्यों हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक घटा देता है अंदर की ओर। अभी हम लोग जस्ट वही समझे, तो कितना घटाता है वो के टाइम्स घटाता है। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, पहला पॉइंट 1, के टाइम्स हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। अब डाइलेक्ट्रिक का ना के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इसको एकदम दिमाग में ध्यान से बैठा लेना। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और के इक्वल टू 1 मतलब वैक्यूम है, मतलब कुछ नहीं रखे, मतलब के 1, मतलब अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ते हुए हैं सब में डाइलेक्ट्रिक था, खाली के का टर्म वहां पे एब्सेंट था। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ये ई नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन के। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये हम लोग का
ई अपॉन के मिल गया था यहाँ से, ये मान लो इक्वेशन 1 स्टार था, तो इसको यहाँ से पुट कर देते हैं। ई बाई के अगर हम लोग करेंगे तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पे भी आ जाएगा, अगर नीचे हम के से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट, मतलब अब जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है रिड्यूस होने के कारण, तो ये हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो हम लोग क्या चीज देख रहे थे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करते थे, ठीक है। ये कब करते थे हम लोग, कैपेसिटेंस निकालने के लिए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद सी नॉट क्या होता है, के टाइम्स सी, मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतना उसका कैपेसिटेंस उसी हिसाब से बढ़ जाता है। तो ये बढ़ गया हम लोग का एक, तो जैसे अब सी नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया, तो ये हम लोग का एक नया फॉर्मूला मिल गया। मतलब देखो C के साथ, मतलब C नॉट नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो K टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस। एक हम लोग ये सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर हो जाता है, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट था लेकिन ये K टाइम्स घट गया, तो ये हम लोग का दूसरा हम लोग को इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब आगे हम लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे हम लोग को ये चीज़ समझ में आती जाएगा। लेकिन छोटा सा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, देखो अब डाइलेक्ट्रिक को कैसे डालेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें एक चीज तो हो सकता है पूरा एकदम एंड टू एंड डाइलेक्ट्रिक को ऐसे पुट कर दे, एकदम एंड टू एंड सटा, पहला केस। दूसरा केस ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है कि कोई हाफ एरिया में, हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, कोई भी एरिया में इसको पुट कर दिया और हाफ में खुला है, ये दूसरा केस हो गया, मान लो ये पहला केस, ये दूसरा केस। तीसरा क्या बोल सकता है कि हम लोग हाफ में डाइलेक्ट्रिक डाल दिए और हाफ को हम लोग एज इट इज छोड़ दी, तो क्या होगा। तो ऐसा ऐसा अलग अलग केस पढ़ना है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं पूरा क्लास 12th में आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया या तो पूरा वो डाल दिया है या फिर वो हाफ डाला है, ठीक है, यही पूछता है। ये सब जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको ना समझा दूंगा, आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ये न्यूमेरिकल कौन कौन सा है पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जितना भी कैपेसिटर का हम लोग पढ़ाई किए, कैपेसिटर से पहले पोटेंशियल का हम लोग पूरा क्वेश्चन देख चुके थे, पोटेंशियल के बाद कैपेसिटर का हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हम लोग ये सारा चीज देखने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखते हैं जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, Q इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और कौन कौन सा था, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर था। बस ये तीन में हम लोग का ना ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और यही चीज बार बार डेरिवेशन में हम लिख लिख के आप लोग को बताएं, तो ये अब एकदम याद रहना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बोल रहा है। सबसे पहले तो देखिए क्या है, ये सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सी नेट क्या होता है, क्वेश्चन मार्क 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, तो 1 बाई सी वन 10 प्लस 1 बाई सी टू 20 इज इक्वल टू 20, 10 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 20 माइक्रो फराड। देखो यहाँ पे माइक्रो फराड था क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे माइक्रो फराड कर दिए, ठीक है। अब लेकिन इसको ध्यान देना, बहुत बच्चा ये लोग गलती करता है, 1 बाई सी नेट है इतना, तो सी नेट अगर इसको हम लोग उल्टा सीधा करेंगे तो मतलब 20/3 माइक्रो फराड हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चार्ज निकालने बोल रहा है, चार्ज। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला पुट कर दिए, Q इक्वल टू सी वी, चार्ज निकालना है। C हम लोग को मिल गया 20/3 और वोल्टेज मिल गया 30 वोल्ट, ये गया 10 से इज इक्वल टू 200 माइक्रो कूलम। अब ये माइक्रो कहाँ से आ गया सर, देखो यहाँ पे 20/3 था ना, माइक्रो फराड था और ये वोल्ट था, तो हम तो माइक्रो फराड को तो चेंज नहीं किया, इसलिए माइक्रो कूलम हो गया। अब देखो हम लोग एक चीज बार बार नोट करके लिखे थे, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज इज सेम, तो दोनों कैपेसिटर से कितना चार्ज पार हो रहा होगा, 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम ईच कैपेसिटर। चलो अच्छा, आप लोग जब भी
एग्जाम के टाइम पे ये जब रिवीजन करोगे इस वीडियो को तो ना आपका नीचे लिंक पे मतलब जहाँ पे यूट्यूब का बार स्लाइडर बार होता है वहाँ पे ना क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो आपको जहाँ पे जो क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना होगा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट उस क्वेश्चन में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअल में आपके जितने भी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाले सारे में ऐसे ही रहेंगे क्योंकि रिविजन करने में आप लोग को आसान पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए कौन सा पॉइंट था, ये, और ये कौन सा पॉइंट था, बी। एकदम क्लास 10th का रेजिस्टेंस की तरह होता है। देखो चलो, ये वाला एक लूप बना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में सी नेट क्या हो जाता है, सीधा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 माइक्रोफराड। तो ये आगे जाके ये दोनों को कंबाइन कर दिए और इधर एक जो पहले ये ऊपर का 20 और 10 को कंबाइन करिए तो ये आ गया, ये कितना था 30 माइक्रोफराड, और ये वाला यहाँ से आ गया 30 माइक्रोफराड। अब दोनों सीरीज में है तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/30 प्लस 1/30 एलसीएम ले लो, 30 1 प्लस 1 2, ये गया 1/15। तो सी नेट इज इक्वल टू 15 माइक्रोफराड। अब ना हर टाइम एग्जाम में इतना मेहनत मत करना, देखना जब भी अगर पैरेलल में दिया हुआ है दो, सॉरी सीरीज में दो दिया हुआ है, दो चीज है और दोनों अगर सेम है तो सीधा इसका हाफ होता है, इसका हाफ देखो 30 का हाफ 15। तो अब हम लोग का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटर आ गया वो 15 माइक्रोफराड आंसर। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी, डेरिवेशन से ज्यादा टाइम आप लोग किस पे दे, न्यूमेरिकल में। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एंड टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी एंड अक्रॉस 2 माइक्रोफराड। मतलब 3 पार्ट का क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है, टोटल कितना चार्ज यहाँ से गया, और एक चार्ज पूछ रहा है इससे कितना गया। ठीक है, और एक तो पूछ दिया कि ए से बी के बीच में टोटल कितना कैपेसिटेंस है। चलो देखते हैं, ऊपर का ये दोनों सीरीज में हो गया तो सी नेट करो सीधा, सॉरी सीरीज मतलब 1/C नेट is equal to 1/12 plus 1/6 is equal to 12, 1 plus 2 is equal to 3/12। इसको सीधा कर दो मतलब 4। तो सी नेट हो गया हमारा 4 माइक्रोफराड, पहला ऊपर वाला। अब हम लोग का ऊपर वाला 4 माइक्रोफराड आ गया, 4 माइक्रोफराड। इसके साथ पैरेलल में हम लोग का एक और है, ये हो गया 2 माइक्रोफराड। तो अब सीधा सी नेट क्या होता है, पैरेलल में C1 प्लस C2। तो ये हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफराड हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलता है, टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, मतलब आंसर 1, Q इक्वल टू सी नेट इंटू वी। तो चार्ज हम लोग को निकालना है, 6 माइक्रोफराड नेट आया, वी आ गया 24। कितना हो जाएगा, 6 4 24, 12 13 14 144 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज वो ड्रॉ कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है, टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये हम लोग बता दिए, और टोटल कैपेसिटेंस ए एंड बी के बीच में ये हम लोग को बता दी। अब पूछ रहे हैं ना 2 माइक्रोफराड के क्रॉस में कितना वो खींच रहा है। देखो बैटरी से टोटल कितना खींचा है, 144। तो इसको ना डिटेल फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। देखो यहाँ से बैटरी से गया तुम्हारा ऊपर 144 माइक्रो कूलम। अब इस पॉइंट पे आके इसको दो रास्ता मिला, एक ऊपर जाना है और एक नीचे जाना है। तो जो भी नीचे आया और ऊपर गया ये वापस यहाँ से जाके वापस बी में आएगा, तो फिर 144 माइक्रो कूलम हो जाएगा। मतलब जो भी इधर Q1 जो ऊपर चार्ज गया और नीचे Q2 गया, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 144 माइक्रो कूलम। अब एक चीज और देखो, ये जो 2 माइक्रोफराड है ये डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो एकदम बैटरी से कनेक्टेड है डायरेक्ट। ठीक है, मतलब इसका पोटेंशियल कितना है बैटरी का पोटेंशियल के बराबर। तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं Q इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी कितना हो गया, 2 माइक्रोफराड इंटू वी हो गया 24, सॉरी 24। तो देखो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48 माइक्रो कूलम। जब नीचे 48 गया तो ऊपर कितना जाएगा, 144 माइनस 48 6, और यहाँ पे 13 बचा ना, तो 13 बचा, ये किधर गया, तो 7 8 9 10 11,
9, 9 4 13, 96, 96 माइक्रो फराड, सॉरी माइक्रो कूलम। अब देखते हैं, चेक करते हैं। ऊपर का सी नेट कितना था, 4 माइक्रो फराड। अब ये 4 माइक्रो फराड, मतलब अब अगर हम लोग इसको ऐसे देखे जाए तो ऊपर का 4 माइक्रो फराड आ रहा था, 4 माइक्रो फराड, और नीचे का हो गया 2 माइक्रो फराड। इसको देखो समझना कैसे है, ये पॉजिटिव से जाके यहाँ पे कनेक्टेड हुआ, और यही चीज तो यहाँ पे जाके इससे भी कनेक्शन हो रहा है ना। तो ये ऊपर जो 4 माइक्रो फराड आ रहा है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। सिंपल सा है। तो Q इक्वल टू सी भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4 × 24 कितना हो गया, 4 4 16, 4 2 8, 96 माइक्रो कूलम। देखो हम लोग के यहाँ पे भी आया था 96 माइक्रो कूलम, हेंस प्रूव्ड आंसर। देखो एक बार में तो कुछ भी हार्ड लगेगा, लेकिन है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा रेजिस्टेंस पूरा क्लास 10th भी पार हो गया। किसी किसी स्टूडेंट को बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ, हार्ड कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी। बड़ा सिंपल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। देखो ये यहाँ पे ये सीरीज में हो गया। अच्छा, जिसको अभी भी सीरीज और पैरेलल खोजने में दिक्कत हो रहा है वो ऐसे सोचो, मान लो यहाँ से करंट निकला बैटरी से पॉजिटिव, यहाँ तक गया, यहाँ पे आने के बाद इसका दो रास्ता निकला, एक तो नीचे गया और एक इधर चला गया। जो इधर गया इसके लिए तो एक ही रास्ता है, इतना दूर तक इसका एक रास्ता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीरीज हो गया। तो सीरीज को सॉल्व कर दो, सी नेट 1/C नेट 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/6 माइक्रो, माइक्रो को भी लिखने की जरूरत नहीं, 6 माइक्रो प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये ऊपर 3/6, तो ये हो गया 1/2। इसको सीधा कर दो, सी नेट इज इक्वल टू 2 माइक्रो फराड। तो देखो कोई भी चीज को सॉल्व करना रहता है, कॉम्बिनेशन भले रेजिस्टर का हो या कैपेसिटर का हो। हम लोग इसको, ये ऊपर का जो 3 है, ये 3 कैपेसिटर है, इसको मिला के एक सिंगल हम लोग बनाए जिसका वैल्यू कितना हुआ 2 माइक्रो फराड, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। चलो इसको हम लोग 2 माइक्रो फराड का बना दिए। अब यहाँ से जो एक तार गया यहाँ पे गया, ये ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड था, ये यहाँ पे जाके बैटरी में चला गया, चला गया। यही चीज है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से निकला करंट, आगे गया, इधर एक रास्ता इधर एक रास्ता, दो ही रास्ता था, मतलब अब ये पैरेलल हो गया। तो एक तरफ 6 है एक तरफ 2 है, तो सी नेट सीधा कितना हो जाएगा, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रो फराड। अब चार्ज कितना बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, Q इक्वल टू सी टोटल नेट इंटू वी। तो सी टोटल नेट कितना है, 8 माइक्रो फराड इंटू वी कितना हो गया, 100। तो ये हमारा मिल जाता है 800 माइक्रो कूलम चार्ज, इतना बैटरी से ड्रॉन हुआ। ये सीधा हमारा आंसर, साइन मार देंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनचार्ज्ड, बिना चार्ज किया हुआ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब पहले एक बैटरी से उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, सो डैट हाफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज लॉस्ट एट हीट व्हाइल चार्जिंग। ये कॉन्सेप्ट की तरह तुम लोग समझ सकते हो, इसको क्वेश्चन की तरह नहीं समझ के कॉन्सेप्ट की तरह। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, जब भी एक कैपेसिटर, जो पंखा वाला हम दिखाया था ना, जब भी एक कैपेसिटर, देखो ये भी एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम लोग अगर एक चार्ज, मतलब बैटरी से पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, पावर सोर्स, तो क्या होता है, हाफ ऑफ एनर्जी, किसका एनर्जी, बैटरी का चाहे पावर सोर्स का, इज वेस्टेड, कहाँ पे वेस्ट होता है, इन हीट। जैसे गर्म होता है कैपेसिटर वगैरह को छुएंगे ना तो गर्म होता है, तो गर्म क्यों हो रहा है, हीट के कारण हो रहा है। ठीक है, इसी को प्रूव करना है। सॉल्यूशन, मान के चलो एक कैपेसिटर ले लिए जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए अपना V से। हम लोग एग्जाम में ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली टर्म सही होना चाहिए। अब कैपेसिटर C है तो कोई उसको A मान के एज्यूम करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, पहला लगाते हैं, हाफ, नहीं एनर्जी कितने स्टोर होता है, हाफ CV²। ये तो हम लोग V को V माने C को C माने, तो हम लोग का एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, इतना ही, हाफ CV²। पहला, अब बैटरी कितना पावर देता है, तो वर्क डन होता है। अब वर्क डन
कहाँ से याद करेंगे सर हम तो भूल गए, क्लास 11th का भी भूल गए, 10th में भी भूल गए, सेम चीज पढ़े थे लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं। वर्क डन इज पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखो पोटेंशियल V है तो V यहाँ रख दिए इनटू Q, चार्ज जितना हम ड्रॉ कर रहे थे Q। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग का Q इक्वल टू CV होता है। हमको अगर मेरा वर्क डन क्या आ रहा है, देखो इस प्रकार ना फिजिक्स को अनलॉक करने तुम लोग सीखो, बहुत आसान होता है। मेरा वर्क डन में टर्म आ रहा है V और Q में, और हम लोग का एनर्जी आ रहा है एक यहाँ पे C एक्स्ट्रा आ रहा है, C हटाना है तो हमने यहाँ से C हटा देते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V हुआ। तो इसको हम लोग उठा के, ये टर्म को हम लोग उठा के यहाँ पे पुट कर दो, चलो पुट करके देखते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, अब ये C की जगह हाफ इंटू Q बाई V इंटू V स्क्वायर, तो V कट गया, इज इक्वल टू हाफ QV। ये मेरा एनर्जी स्टोर्ड है और ये मेरा वर्क डन है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन हम लोग बोल रहे हैं QV और एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं हाफ QV, मतलब दिख रहा है ना, हाफ का डिफरेंस है। वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV माइनस हाफ QV, तो हम लोग को क्या बचा, हाफ QV। तो यही जो हाफ QV है जो हम लोग का एनर्जी में स्टोर नहीं हो रहा है, कहाँ पे गया, हीट में गया सर, यही अच्छा समझ गया आंसर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज पॉज करके देखना, बैक करना, आप ही लोग के लिए वीडियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू प्लेट्स ऑफ एरिया। चलो ऐसा हम लोग एग्जाम में कैसे लिखते हैं पता है, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ K इक्वल टू 5, डाइलेक्ट K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, इसका कोई यूनिट नहीं होता, एंड स्ट्रेंथ वोल्ट मीटर, देखो जिसको ना स्ट्रेंथ से नहीं समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ समझते हैं, होता यही है, समझने का इसमें कोई बात नहीं। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ हम लोग को दिया है 1.9 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। अब क्या क्या चीज बोल रहा है, अप्लाइड बिटवीन द प्लेट, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब क्वेश्चन क्या बोला, आधा बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा सर, पूरा दिमाग से उड़ गया। चलो देखो समझते हैं, देखो एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, ये बात सबको को समझ में आ गया, ये दूरी है 1 मिलीमीटर का, और ये जो प्लेट का एरिया दिया हुआ है वो है हम लोग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दूर तक तो सबको को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ से बोलता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ 5, K इक्वल टू 5, स्ट्रेंथ इतना है, इसको हम लोग प्लेट के बीच में डाल दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करके प्लेट के बीच में हम लोग ऐसे लगा दिए, पूरा एंड टू एंड हम लोग भर दिए, इसका K इक्वल टू 5 है, और इसका ब्रेकडाउन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 1.9 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। अब यही चीज क्या हुआ सर समझ में नहीं आया, तो देखो हम लोग डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े कि ये नॉन पोलर से बना रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और इधर से इधर एक अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आता है जो आप लोग को याद होगा अगर अभी जस्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, तो ऐसा केस को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये ब्रेकडाउन कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से, तो उसी का डेटा है कि इतना जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं ना कि कितना चार्ज, एकदम जस्ट ब्रेक डाउन से पहले कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा, ठीक है समझ गया। तो चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो ई नॉट हम लोग को कितना मिलता है, ई अपॉन के टाइम्स हम लोग का घटा देता है ना, क्योंकि अपना खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, तो के टाइम्स हम लोग का रिड्यूस करता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू के टाइम्स, इसको घटा दिया, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, देखो
सिग्मा हम लोग को मिलता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको पुट कर दो वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बस अब हम लोग इसमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज यहाँ टर्म रख दो, बाकी को सब उधर पुश कर दो, तो चार्ज इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये यहाँ हम लोग जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करने वाले, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पुट करेंगे जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट यही है, जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग का दिया हुआ वैल्यू, इसी को पुट करेंगे। और चार्ज इससे बस एक पॉइंट नीचे, जो भी इसमें आ रहा है एक पॉइंट नीचे, तो फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, एक पॉइंट वगैरह कुछ नहीं करना है, इसी को हम लोग को यही चार्ज मैक्सिमम वो स्टोर करेगा। इतना चार्ज जैसे स्टोर करेगा टूट के बाहर जाना शुरू कर जाएगा। तो पुट करते जाते हैं, 1.9 इंटू 10⁻7 गिवन था, देखो ऊपर डेटा है। एरिया हो गया हम लोग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ कैसे हुआ सर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें 1 मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाइड है इसलिए भी 2 बार मल्टीप्लाइड हो गया, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख दिए 10⁻⁴। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू के हो गया 5। इसको अब सॉल्व करना है। अब यहाँ से तो मैथ शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं पावर, 10⁻⁻12 है, यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो ये हो गया हमारा 16, 10⁻⁻16। अब यहाँ पे पॉजिटिव में 10⁻7 है, तो हम लोग का बचा 10⁻9 इंटू 10⁻9, इन दोनों को हम लोग माइनस कर दिए, तो 9 और 7 16। तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना है, 1.9 है, 8.85 है और 5 है। चलो 1.9 इंटू 8.85 इंटू 5, यहाँ पे 100 है, इंटू 100 कर दिए। अच्छा ये माइनस में था, तो इन दोनों को हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ पे इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 से करना मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 5, इतना हो गया इंटू 1.9। तो 1.9 मतलब सीधा इससे 1% कम, या सीधा इसको 2 भी मान के चलो, अप्रोक्सीमेशन में जिसको लेके चलना है, फिजिक्स में चल सकते हैं, लास्ट में अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं। जिसको अगर कैलकुलेट करने का मन है वो डायरेक्ट कर दो इसको, तो हमको तो मन है कि अप्रोक्सीमेट ले लो। तो 1 से 9 ज़्यादा है, मतलब 44.25 माइनस 4.42, तो 3 यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बचा 13, तो 9 और 39, तो इसमें बस 39 ऐड कर दो, 4.25 और 39.83, 8 0 हाथ में 1 4 और ये बचा 84.08 माइक्रो कूलम हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो घबराने का इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सर कैसे आप ये चीज़ कर दिए, तो कुछ नहीं, थोड़ा ज़्यादा हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो ये आदत हो गया। जिसको नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट ले लो ना, 44.25 इंटू 2 मतलब 44.25, 0 हाथ में 1 5 8 8, देखो काफ़ी सिमिलर आ रहा है रिजल्ट, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप लास्ट में लिख सकते हैं। और किसी को एकदम डर है तो मल्टीप्लाई करो, 44.25 इंटू 1.9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2 हाथ में 2, 4 9 जा 36, 8 हाथ में 3 और 4 9 जा 36, 39 क्रॉस 4 4 2 5, तो 4 7 0 हाथ में 1 4 और 8 और 3 के बाद तो हम लोग का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया डेटा। तो जैसा मन, अब इतना सा मल्टीप्लिकेशन कोई हार्ड नहीं है, 5 सेकंड लगा। देखो ये हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाले, ये हम परसेंटेज से करके निकाले, और ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके निकाले, सारा आंसर सही है। अब किसी को अगर ये मेथड जानना है कि हम बिना मल्टीप्लाई किए हम ये यहाँ पे क्या खिचड़ी पकाए और आंसर एकदम अप्रोक्सीमेट हम सही निकाले, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना इस वीडियो को। कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर मुझे ये मैट्रिक्स समझना है, मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor of capacitance 100 microfarad is connected to a power supply of 200 volt। तो हम लोग को गिवन क्या क्या दिया हुआ है,
C इज इक्वल टू 100 माइक्रो फराड, जिसको पावर सप्लाई कितना से कनेक्टेड है, 200 वोल्ट। एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 5, मतलब K इज इक्वल टू 5 इज इंसर्टेड, मतलब आप बीच में डाल दिए। तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू द पावर सप्लाई WD बाय द सप्लाई। कुछ नहीं, खाली यहाँ पे कुछ लिखने में गलत हुआ है, ये बोल रहा है ना कि एक्स्ट्रा कितना चार्ज आया। चलो सॉल्यूशन करते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, पहला चीज Q इक्वल टू CV, चार्ज वही ना होता है, नहीं होता है, होता है Q इक्वल टू CV। तो Q इक्वल टू C कितना दिया हुआ है मेरा, 100 माइक्रो फराड इंटू V 200, हम लोग का हो गया, देखो 200 और 100 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 माइक्रो कूलम। इतना हम लोग का हो गया चार्ज ड्रॉन विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। अब विथ डाई इलेक्ट्रिक, तो विथ डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, चाहे हम लोग जैसा भी पढ़ते आ रहे थे, C नॉट इज इक्वल टू K टाइम्स C। तो C हम लोग का 100 माइक्रोफराड है, तो 100 माइक्रोफराड इंटू K 5 था, तो हम लोग का 500 माइक्रोफराड। देखो डाइलेक्ट्रिक डालने से इस टाइप पे एकदम एक बार में बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। तो अब कितना चार्ज हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, C हो गया 500 इंटू V 200, मतलब सीधा ये हो गया 5 2 जा 10 10 और 1 2 3 4 जीरो माइक्रो कूलम। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 5 टाइम्स बढ़ गया ना, 5 टाइम्स चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा नॉर्मल करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻�6 कूलम, इसको हम खोल दिया माइक्रो को, तो 4 सॉरी प्लस था, तो बचा हम लोग का 2 इंटू 10⁻⁻² कूलम, या फिर हम लोग 0.02 कूलम बोल सकते हैं सीधा भाषा में। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 को जीरो, तो 10⁵ इंटू 10⁻�6 कूलम, तो ये हो गया हम लोग का 0.1 कूलम। ये हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, ये ज़्यादा है ये कम है, तो माइनस करो, 0.1 माइनस 0.02, तो यहाँ पे 8 बचा और यहाँ पे 9 बचा, तो 0.98 कूलम हम लोग का एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV² और हाफ QV होता है, यही दो चीज होता है। तो यहाँ पे Q हम लोग को सब में पता है, V हम लोग को पता ही पता है, तो दिक्कत क्या है, निकाल लो। केस 1 विदाउट डाइलेक्ट्रिक, हाफ चार्ज कितना हम लोग को मिल 0.02 V कितना था 200 वोल्टेज, तो ये 100 यहाँ से गया, ये दोनों कट गया, मतलब 2 जूल। और विथ डाइलेक्ट्रिक तो U इज इक्वल टू हाफ QV, तो हाफ Q हम लोग को देखो यहाँ पे मिला हुआ था, सॉरी ये तो कैपस कूलम, हाँ ठीक है, 0.1 इंटू 200, तो ये कट गया 1 0, ये गया 10 जूल। तो एक्स्ट्रा कितना एनर्जी मिल गया डाइलेक्ट्रिक लगाने से, 8 जूल आंसर। बस इतना सिंपल है, डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये बुक में प्री सॉल्व आता है। तो इसको हम क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ना ये बहुत स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है, वो पूछता है कि कैसे सर ये सॉल्व कर दिया किताब में, तो इसी को हम एक बार बताना चाह रहे हैं। A slab of material of dielectric constant K, हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, has the same area as the plate of parallel plate capacitor, कैपेसिटर बनाते हैं, इसका एरिया अगर A है तो जो डाई इलेक्ट्रिक का साइड का एरिया है वो भी A है, बट हैज ए थिकनेस 3/4D। 3/4 मतलब क्या होता है, 0.75, मतलब 4 में से एक हिस्सा हटा देंगे तो 3 हिस्सा, यही होता है। तो इसको यहाँ तक डाल दिया, इतना दूर तक, और इतना सा खाली है, ठीक है। Where D is the separation of the plate
इसका सेपरेशन ऑफ द प्लेट हम लोग को डी दिया हुआ है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लिखो। नोट्स जो आप लोग बनाओगे उसके क्वेश्चन के पहले ना जो इंपॉर्टेंट लगे, आपको लगे कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसके पहले जरूर ऐसा मार्क करना कि कॉन्सेप्ट है, ये स्टार लगा दिए कि एग्जामिनेशन के पहले सॉल्व जब हम लोग करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और स्टार वाला ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, इंस्टेड की सारा क्वेश्चन को बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ना आइडिया होता है कैसे पढ़ा जाता है। तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो इसको समझना कैसे है। इसको समझना कुछ ऐसे है कि एक पार्ट को जहां तक डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वो एक कैपेसिटर ले लिए, और जितना में नहीं डाला हुआ है उसको एक दूसरा ले लिया, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गए। अब क्यों ऐसा सीरीज में कनेक्ट हुआ, ये पैरेलल में क्यों नहीं हुआ, दिमाग में आना चाहिए, क्यों नहीं पैरेलल। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक ऐसा था, आधा दूर में डाल दिया 3/4 में, अब इसका ये वाला एंड से ही तो दूसरा एंड स्टार्ट हो रहा है ना, इसी का एंड से दूसरा एंड स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, देखो एकदम सीरीज में कनेक्टेड हो रहा है। ये डाइलेक्ट्रिक वाला हो गया, ये बिना डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन हो गया, तो सीरीज में कनेक्शन हो रहा है, तो सीरीज कर दी। अब पैरेलल कनेक्शन को अगर समझना है तो देखो, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हाफ दूरी तक अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो देखो इधर का ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सॉल्व करना है तो कुछ इस टाइप का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे बाहर निकाल दिए, हो गया ये पैरेलल कनेक्शन। अब बात है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल लो एकदम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं रिपीट होता है जरूर। अब C का क्या वैल्यू होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वहाँ पे ऊपर K आता है, जहाँ पे नहीं डाला हुआ है वहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यही रहता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेट का डिस्टेंस d है, तो जितना दूर नहीं डाले हैं उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4d, और जितना दूर तक डाला हुआ है वो कितना हो जाएगा 3/4d। मतलब एक अगर लाइन है तो इसको 1 2 3 4 भाग में तोड़े हैं, तो फर्स्ट 3 भाग तक डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, लास्ट भाग मतलब 1/4 भाग में नहीं डला हुआ है, तो यही है। तो हम लोग का C1 मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट A K बाई डी, और C2 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई AK बाई 3/4d है। तो जहां नीचे 4 आया तो ये ऊपर चला जाता है, तो C1 कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट AK बाई 3d, ये हम लोग का अगर 1 हुआ। अब देखो कितना दूर में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ था, ये हम लोग का भरा हुआ नहीं था 1/4d में, तो C2 कितना हो जाएगा C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A 1/4d, तो इसको भी हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो C2 कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब ये हम लोग का अगर मान लो इक्वेशन 2 होता है, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे पैरेलल सीरीज का लगा देंगे, C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना हो गया 3d बाई 4 एप्सिलॉन नॉट A के हो गया, प्लस ये हो गया हमारा d बाई 4 एप्सिलॉन नॉट A। अब ये क्या हो रहा है देखो, ये 1 बाई, यहाँ पे अगर जिसको भी कंफ्यूजन हुआ है 1/C1 आ रहा है, तो C कैसे लिखेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट A के बाई नीचे 3d, तो जो नीचे वाला टर्म है तो ये ऊपर अपने आप चला जाएगा, उसी को हम डायरेक्ट वन स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे, जो कंफ्यूज होगा इसको यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद क्या हो रहा है, ऊपर से हम ये d को कॉमन ले लिए, यहाँ से नीचे 4a और एप्सिलॉन नॉट इतना दूर हमको कॉमन मिल गया, तो d बाई 4 एप्सिलॉन नॉट a हम कॉमन ले लिए, तो ऊपर क्या बचा 3 नीचे k प्लस 1, यही बचा। अब c का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो ये हम लोग को मिल गया 1/4c, यहाँ ब्रैकेट में इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस k बाई के मिल गया, ये मिल गया, तो ये हम लोग को मिल रहा है 1/C नेट। तो C नेट क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो 4c इंटू के बाई 3 प्लस के, आंसर। देखो ये जो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ है,
तो ये इतना लेंदी नहीं है, इतना हम ना समझा रहे थे इसी के लिए। करना क्या था देखो, पहले हम लोग दोनों का कैपेसिटेंस निकाल दिया, सीरीज का फॉर्मूला लगा दिए 1/C1 + 1/C2, बस इतना ही सा है। दिखने में डर लगता है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो और भी ज्यादा डर लगेगा। जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा है। जिसको वो मेथड अच्छा लग रहा है उसे भी यूज कर सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस मार्क्स आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance 8 microfarad। तो देखो गिवन क्या बोलता है, ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नहीं, ये एक्सरसाइज है 2.5। गिवन क्या बोलता है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 पिको फराडे और 1 पिको फराडे में दिया हो रहता है 10⁻12 फराडे। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर हम लोग का देखो डिस्टेंस हम लोग का मान लो डी है, तो डी डैश हम लोग को कितना बोल रहे हैं, d/2 कर दो, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अब उसको हाफ करके k = 6 का डाल दो। क्वेश्चन क्या बोला समझो पहले, क्वेश्चन समझना ही आधा सॉल्व करना होता है। एक कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 पिको फराडे। अब इसको क्या बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस को कम कर दो, तो हम हाफ कर दिए, d/2 कर दिए। पहले कितना दिया हुआ था, पहले हमको दिया हुआ था d, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक उठा के डाल देना है, तो डाइलेक्ट्रिक उठा के डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक हम अंदर पूरा भर दिए, जिसका k कितना है, k = 6 है। तो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस क्या बोलता है, एप्सिलॉन नॉट a/d, और जो फाइनल कैपेसिटेंस उसको क्या बोलता है, एप्सिलॉन नॉट a/k/d, यही बोलता है। अब d क्या हो गया, d/2 हो गया, यही ना हुआ। तो जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, तो c डैश हम लोग बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a/k/d इंटू ये वाला 2। तो यहाँ से देख के लाओ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर मान लो इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन मान लो 2 ले लो, तो c = एप्सिलॉन नॉट a/d और डिवाइडेड बाय c डैश, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a/k इंटू 2/d। इसको यहाँ हम कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ऐसे में भी जिसको दिक्कत हो रहा है, तो c ऊपर वाला जो रहता है उसको ऐसे ही लिखो, एप्सिलॉन नॉट a/d, और नीचे जो c डैश था, अब नीचे का जो भी टर्म इसको उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दो, जो एक लाइन में नहीं काट पाता है उसके लिए। तो देखो ये डी डी कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ये सब भी कट गया। अब हम लोग का बचा k, एक k बचा और 2 बचा, तो 2kc, मतलब हम इसको अब यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले जाए, = c डैश। तो हम लोग को मिल गया c डैश = 2k टाइम्स c, मतलब इनिशियल। तो 2k कितना था, 6 था, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था, 8 पिको फराड। तो 6 × 12, अब 12 × 96, 96 पिको फराड का कैपेसिटेंस हो गया। ये हो गया आंसर। देखो हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a parallel plate capacitor with air between plates, each plate has an area of 6 into, यहाँ पे छुप गया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। If the capacitor is connected to a power supply, what is the charge on each of the plate of the capacitor। चलो देखो क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस खोजने बोल रहा है। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम लोग का एरिया मीटर में है, तो इसको भी मीटर में होना चाहिए। तो 3 / 1000, इसको कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर। कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला, C = एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर डाइलेक्ट्रिक भी डाला रहता तो यहाँ पे एक और टर्म आता k, जो कि अभी नहीं डाला हुआ है, तो नहीं हम लोग यूज करेंगे। C = एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻³। तो ये कट गया, ये 2 जा चला गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 8 16, 7 हाथ में 1, ये हो गया 2 के बाद।
तो 17.70 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये 10⁻⁻12, हम लोग ये भी आंसर सही है, या फिर जो ज़्यादा तेज है 17.7 पिको कूलम नहीं होता है, फराड होता है, पिको फराड भी लिख सकता है आंसर। अब पूछ रहा है कि ना चार्ज कितना ड्रॉ कर रहा है, तो चार्ज कितना ड्रॉ कर रहा है उसका क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू सी वी। तो Q C कितना हो गया 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू 100 वोल्ट से लगा दिया, तो हो गया 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम आंसर। लो देखो, इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो, बोल रहा एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज। पिछला वाला एग्जांपल में, मतलब जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन का एग्जांपल में, अगर बीच में हम एक 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, मतलब K इक्वल टू 6 है, जिसका थिकनेस D इक्वल टू 3 मिलीमीटर अगर हम लोग डाल दे तो क्या होगा। तो पहले देखो, पिछले बार में डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ था 3 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 मिलीमीटर का दूरी था। तो क्या होगा पूछ रहा है, चलो हम लोग बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बीच में हम लोग यहाँ पे पूरा में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। तो क्या बोल रहा है, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब वो 100 वोल्ट से कनेक्टेड है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम लोग का कैपेसिटेंस में चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू ये वाला के टर्म्स आ जाएगा। अब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में तो निकाला ही हुआ है। कितना दिया हुआ है 17.7, देखो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना 17.7, तो वही हो गया। इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू 6। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 7 6 42, 6 हाथ में 4, 7, तो हम लोग का हो गया 106.2 पिको फराडे। ये हो जाएगा अब हम लोग का कैपेसिटेंस। इस क्वेश्चन में ना दो चीज पूछ रहा था, देखो वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब जब ये पावर सोर्स से कनेक्टेड है तब हम लोग डाइलेक्ट्रिक में डाल रहे हैं तो क्या होगा। और एक बार बोल रहा है कि हम पावर सप्लाई से खोल दिए, मतलब पहले कनेक्टेड था तो इसमें कितना चार्ज आ गया, Q इक्वल टू सी वी। अब ये हम लोग निकाल चुके हैं, देखो कितना निकाले हैं 17.7 इंटू 10⁻10, तो 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम ऑफ चार्ज उसमें ऑलरेडी मौजूद है। क्यों मौजूद है, इसको हम लोग कनेक्ट करके एक बार खोल चुके हैं, ठीक है। तो इतना चार्ज है, अब इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, दोनों अलग अलग केस हैं। तो पहला केस के हिसाब से जब बैटरी कनेक्टेड है तो ये हम लोग का एकदम सही है कि कैपेसिटेंस इतना हो गया, तो अब चार्ज हम लोग का वेरी हो जाएगा Q इक्वल टू सी वी। तो C हम लोग का कितना हो गया, कैपेसिटेंस 106.2 पिको फराड इंटू 100, तो सीधा ये 106.2 इंटू 10⁻10, यहाँ पिको फराड, और इसको हम 100 को मल्टीप्लाई किए, इतना कूलम हम लोग का चार्ज हो गया। मतलब पहले से अब बढ़ गया कि घट गया, देखते हैं। देखो पिछले बार में हम लोग का कितना आया था 17.7, अब हम लोग का ज़्यादा हम लोग का चार्ज आ रहा है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ेगा। क्यों ऐसा है, Q इक्वल टू सी वी। देखो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। अब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, देखो जब हम लोग इसको हटा दिए, खोल दिए बैटरी से, और यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो जस्ट डाइलेक्ट्रिक डाल रहे, उससे पहले क्या हो रहा है, इतना चार्ज तो उसमें स्टोर है, ये चार्ज को कहीं भागने का जगह नहीं मिल रहा है। ये चार्ज पूरा का पूरा कितना 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज उसमें स्टोर है, कहीं तो भागने का जगह नहीं, कुछ कनेक्टेड ही नहीं, ये तार यहाँ से काटा हुआ। अब हम लोग यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो क्या होगा, समझते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल दिए तो हम लोग का Q इक्वल टू सी वी होता है, तो हम लोग का चार्ज तो कांस्टेंट है। अब उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल था, पहले कितना था, पहले हम लोग का 100 वोल्ट से कनेक्टेड था, है ना। तो अब ये 100 वोल्ट नहीं हो के कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, वही चीज हम लोग को देखना है। देखो कैसे होता है, तो हम लोग का कैपेसिटेंस पहले कितना हुआ वो हम लोग को समझना पड़ेगा। कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 106.2 पिको फराडे, यहाँ पे देख लो सब कोई। तो चार्ज हम लोग का कितना था 17.7। अब कोई ये वाला चार्ज हम लोग को नहीं बोलेगा, चार्ज
ये हुआ था जब उसको बैटरी से कनेक्ट करके खोले थे। तो 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना हो गया था 106.2 इंटू वी, मतलब अब पोटेंशियल खाली चेंज हो रहा है। तो 17.7 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 106.2। सिंपल सा है, इसको हम लोग को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल मिल जाएगा, और तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये भी पिको फराड है, पिको फराड मतलब 10⁻⁻12। तो ये गया ऊपर 10⁻12 हो जाएगा, ये गया, ये कटा, मतलब ऊपर 100 का एक तो टर्म बच रहा है। तो v इज इक्वल टू 17.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 106.2। तो यहाँ से इसको भी अगर हटा देंगे तो एक और 10 आ गया। तो दो मेथड है, या 1000 को सीधा हम लोग 1062 से डिवाइड करें, 1000 डिवाइडेड बाय 1062। हम लोग को एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे 62 है और यहाँ पे 1000 है, मतलब एक बार अगर हम लोग 0.0 लगाते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो ये कितना बार में जाएगा, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स जाएगा। 9 के बाद भी हम लोग को दिख रहा है कि 8 या 7 होगा, मतलब ये बहुत छोटा टर्म्स में घट रहा है। मतलब नहीं भी तो ना आंसर हम लोग को 17.5 वोल्ट ही आएगा आंसर, थोड़ा सा इससे घटेगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग का पूरा प्रीवियस ईयर आएगा, जो कुछ दिनों के बाद रहेगा, जो आप लोग के स्कूल के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले रहेंगे तब आपको मिल जाएगा। खाली आप वो पढ़ के चले जाइए, सारा जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आता है वो बस आप करके चले जाइए, अच्छा मार्क्स है। आप लोग को ना ऐसा भी नहीं लगेगा कोई नया क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिले, एकदम एग्जैक्टली डेटा चेंज आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। A 600 picofarad capacitor is charged by 200 वोल्ट पावर सप्लाई। चलो क्या बोल रहा है कि एक 200 वोल्ट पावर सप्लाई से एक 600 पिकोफराड का कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये हो गया 600 पिकोफराड और ये हो गया 200 वोल्ट, ठीक है। इज देन डिसकनेक्टेड एंड फ्रॉम द सप्लाई इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफराड। मतलब अब इसको दूसरा एक कैपेसिटर में लाके जोड़ दिए, जो भी अगेन 600 पिको फराड का है, पहला वाला भी 600 पिको फराड का है। तो देखो पहले एक दो चीज समझो। पहला चीज, कोई एक चार्ज कैपेसिटर को जब हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसमें ना ऑल द चार्ज गेट स्टोर्ड, ऑल द चार्ज रिमेन्स स्टोर्ड, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होता है, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। दूसरा चीज, जैसे उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट ही करने जा रहे हैं दूसरा एक कैपेसिटर से, तो जब दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, जो कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है 600 और यहाँ पे 600, तो क्या होता है पता है, चार्ज gets distributed equally on each capacitor। कब तक, जब तक वो दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है कि एक 600 है एक 300 है, तो इन दोनों में सेम नहीं होता, दोनों 600 है इसी के लिए सेम हो रहे। और इसमें ना तीसरा जो बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर will also be same, मतलब कि अगर शुरुआत में V वोल्ट से कनेक्टेड था तो बाद में कितना हो जाएगा V/2, और इसमें अगर स्टार्टिंग में Q से कनेक्टेड था तो बाद में कितना हो जाएगा Q/2 ऑन ईच कैपेसिटर। देखो इसको ही हम लोग को प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका चार्ज कितना ले रहा है, Q इक्वल टू CV, C कितना हो गया 600 पिको फराड इंटू 200, तो 6 दूनी 1200, 4 को 0, इतना पिको कूलम, इतना हम लोग का इसमें चार्ज स्टोर्ड है। दूसरा एनर्जी भी निकाल लेते हैं, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है हाफ CV²। तो हाफ C हो गया हम लोग का 600 पिको फराड इंटू V हो गया 200, तो 2 2 जो 4 इंटू 10⁴, उसका स्क्वायर हम एक ही बार में कर दिए।
तो कितना बचा, 2 3 जा मतलब 4 3 जा 12 इंटू 10⁶ पिको जूल, इतना एनर्जी उसमें स्टोर्ड है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से पैरेलल में, तो यहाँ पे ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा वो सेम बनेगा। इसको हम अगर बोल देते हैं, ये जो पोटेंशियल बना वी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, चार्ज दोनों प्लेट में, दोनों कैपेसिटर में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/2 मतलब अभी हम लोग का शुरुआत में टोटल एक कैपेसिटर कितना ले लिया, 1200 पिको फराडे। तो दूसरा केस में Q1 कितना चला जाएगा, 600 पिको कुलम, और दूसरा में चला जाएगा Q2 चला जाएगा 600 पिको कुलम। ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 1200 मिलना चाहिए। ऐसा कब होता है, जब दोनों कैपेसिटर सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या बोलता है कि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वही निकालना है। तो कोई भी एक हम लोग कैपेसिटर पकड़ लेते हैं, उसमें Q = CV लगा देते हैं। तो Q कितना है हम लोग का, 600, तो 600 लगा दो, इक्वल टू C। अब हम लोग कितना लगाएंगे, देखो ये दोनों अब पैरेलल हो गया, पैरेलल में क्या हो जाता है, C नेट = C1 + C2। अब 2 को 600, 2 × 600 = 1200 पिको फराडे। तो यहाँ पे लिख दो 1200 पिको फराडे इंटू जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे लिख दिए। तो ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ से यहाँ 2, तो V = हो गया 1/2, मतलब हाफ हो गया हम लोग का पहले। तो पहले हम लोग का अगर 200 था, तो अब कितना हो गया, ये 100 वोल्ट, जस्ट उसका हाफ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बोलता है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ CV² करते हैं। तो हाफ इंटू C कितना हो गया, देखो ये 1200, तो 1200 इंटू V मतलब 10⁴, 100 का स्क्वायर कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का 600, तो 600 इंटू 10⁴ पिको जूल। तो अब हम लोग का लॉस कितना हुआ, देखो पहले हम लोग का आ रहा था 12 इंटू 10⁶, मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे, 12, 2 को 0 यहाँ पे दे देंगे तो 10⁴ पिको जूल। पहले हम लोग का 1200 इंटू 10⁴ पिको जूल था, अब हम लोग का हो गया 600, मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको भी दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का आएगा अगला चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे, और बीच में धीरे से आपको इसका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, थैंक यू।